फ्रेंड्स, फनी बेचारे वहाँ पे हम अच्छा खाना नहीं खा पाए। यहाँ पे घर पे आके वो दाल चावल खा रहे हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हमें इतना अच्छा खाना खा कर आए तो इसको भी खिला लेते बेचारे को, क्यों गाड़ी में बिठा रखा था। और गाड़ी में जैसे ये भाई साहब ये खाना खा के आके बैठे हैं ना, और वो कह रहा है खा लिया खाना। भाई साहब ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो वो कितना ज्यादा डेस्पेरेट था कि मैं जाऊं और मैं वहां पे खाना पीना सब कुछ खा कर आऊं। और घर आके बेचारे को, घर जमाई को, प्यारे से घर जमाई को क्या मिला? सुबह के बने हुए दाल चावल। और चालू भी बैठ गई वहां पे कि ये तो कितना फ्रेंड्स हमें बुरा लग रहा है। और फिर बताती है कि दूल्हा दुल्हन बहुत अच्छे लग रहे थे, ये था वो। बीबी मेकअप तो छुटा लेती। फ्रेंड्स मुझे इतना अजीब लग रहा है कि फनी ऐसे खा रहे वैसे खा रहे, इतना दुख क्यों मना रही है, लेकर क्यों नहीं गई थी, रीजन क्यों नहीं बताया? मैं बताती हूँ रीजन क्यों नहीं बताया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चलिए मैं बताती हूँ रीजन क्या है। क्योंकि फनी को जाना था अकेले। अगर चालू उसको अपने शादी में यहाँ पे साथ में ले जाती तो फिर फनी मना नहीं कर पाता शादी में जाने के लिए कि आज भी शादी में गए हो, कल भी शादी में गए हो और मैं शादी में लेकर जा रही हूँ और तुम नहीं जा रहे। क्योंकि फनी को जाना था अकेले, वो तो ले जा ही नहीं सकता था चालू को। और अगर ऐसी बात नहीं है कि जब वो वहाँ पर जहाँ पर वो जा रहा है और वो अगर ले जाना चाहता तो चालू क्यों नहीं गई? जब उछल कूद कर मेकअप करके सब सामान वो सारी पलटन को लेकर अपनी अम्मी के दोस्त के यहाँ दोस्त के यहाँ पे शादी में जा सकती है, वो भी एक शादीशुदा बेटी होकर। पता नहीं इनविटेशन था भी या नहीं था। तो ये सोच कर देखो कि फनी के दोस्त के यहाँ पे कोई फंक्शन है तो क्या अपने हस्बैंड के जो दोस्त होते हैं या उनके फ्रेंड सर्कल में कुछ होता है तो नहीं जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। वहां क्यों नहीं गई? क्योंकि फनी नहीं ले जाना चाहता था, वो अकेले फ्लॉन्ट करना चाहता था, वहां पे अपने हिसाब की पार्टी करना चाहता था। इसलिए बेचारा ना चाहते हुए भी मन मार के वहीं पर ही बैठा रहा। चलो, जब तक मैं पॉडकास्ट बना रही थी तब तक चालू का भी आ गया और लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह इमोशनल मोमेंट, और मतलब इमोशनल वाली इमोजी लगाई हुई है। और 6 साल ऑन यूट्यूब, अम्मी का बर्थडे का फर्स्ट गिफ्ट। मैंने क्या बोला? मैंने बोला था ना, मैंने लाइव में भी बोला था और इससे पहले वाले पॉडकास्ट में भी आपने सुन लिया होगा, उसमें भी बोला था कि ये अम्मी को ले जा रही है शॉपिंग कराने के लिए। और डेफिनेटली अब लंबे टाइम के बाद ये कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली गोल्ड का देगी। वो तो मैं देखूंगी तब बताऊंगी कि क्या दिया है क्या नहीं दिया। फिलहाल इसका पेंडिंग था और मैं भी बिजी थी। भाई साहब लोगों ने कह के मेरे को नजर ही लगा दी कि अब तो दोनों चैनल पर एक एक पॉडकास्ट ही जा रहा, वरना तो भाई साहब 4 तो जाते ही जाते थे। चलो फटाफट से नजर उतारनी पड़ेगी मुझे। लेकिन चलो छोड़ो, मुझे ना एक लाइन याद आ रही है। तुम इतना क्यों चिड़चिड़ा रहे हो? क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? लौटते हैं चालू की तरफ। हम इतना अच्छा खाना खा के यार फनी बेचारी दाल चावल खाने तो कहता मेरी चॉइस थी ना वो तो। ना भाई, तेरी चॉइस तो नहीं थी। तू अच्छा खाना और सेलिब्रिटी स्टेटस को एंजॉय करना वो तो तेरी आदत है। तू ऐसी चीजें कैसे मिस कर सकता है भाई? नहीं, रीजन तो कुछ और है जो अभी मैंने बताया कि मैं तेरे साथ नहीं जा रहा शादी में, तू मेरे साथ मत जाना। मैं तुझे आजादी दे रहा हूँ तो मुझे आजादी देना। वाह फनी बाबू, बढ़िया है। और बेचारे नीचे ही बैठे रहे और हम लोगों को बोल रहे गाड़ी में बैठे बैठे तुम लोगों को हो जाए तो बता देना, कॉल कर देना, नीचे आ जाना। गाड़ी में बैठा रहा ड्राइवर की तरह से, ऊपर नहीं गया। घर आके दाल चावल बासी खा लिए। भाई साहब वाह क्या इज्जत है। लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी चीजें पूरी करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा ना मैं कर लूंगा। तो हमें लग रहा था, हमने बार बार कॉल करा, हमने कहा आ जाओ, खा लो। एक वाइफ को लगता है ना, लेकिन फिर भी नहीं। आंटी ने इतना कहा था अरे फनी को बुला लो, इसने आंटी को भी बता दिया कि भैया आंटी वो नीचे बैठा है घंटी बजा रहा है। फिर भी ऊपर नहीं गया। तो मुझे ऐसा लगता है, वाइफ को ऐसा लगता है कि मैंने अच्छा खाया है हस्बैंड की पसंद का तो वो भी खा ले। ओफ, आज तो तुझे हस्बैंड की बड़ी फिक्र हो रही है भाई। हमने इनको बहुत फोर्स किया कि आंटी आपको बुला भी रही थी, आ जाओ, बहुत मजा आ जाएगा, आपकी पसंद का खाना। अरे भाई साहब, मैयत हो, खुशी हो, हारी हो, बीमारी हो और इनको बिल्कुल खाने की बारी हो। हद है भाई। अम्मा अब तबीयत ठीक है? अब हम बताएंगे आपको कि अम्मा की तबीयत ठीक है कि नहीं है, क्योंकि अम्मा बहुत दिन से बीमार हो रही थी। हम इसी घर में रह रहे थे और हमें नहीं पता था कि अम्मा को कितने दिन से बुखार हो रहा। हाँ बेटा अब तो ठीक है। ना बुखार नहीं है, सूजन है। अब देखो वो अपने पेट पे हाथ लगा के बता रही हैं कि उनको सूजन है। मैं ये सोच रही थी कि अम्मा बीमार हो रही हैं, अम्मा इतने दिन से यहाँ पर आई हुई हैं, फिर भी अम्मा की प्यारी सिम्मो बहू, फरिश्ता बहू और नानू बेटा एक बार भी नहीं आ रहे भाई साहब। ना अम्मा को बीमार को देखने आ रहे, ना ये देखने आ रहे कि अम्मा कैसे यहाँ पे दरवाजे में और इधर जूतों की रैक के पास पड़ी हुई हैं। इतना सारा घर में अगर काम चल रहा है और आपके घर में जगह है तो कम से कम आप कुछ लोगों को जो बुजुर्ग हैं कम से कम उनको ही आराम से अपने यहाँ पे जगह दे दो। मैं एक बार बताऊं, ये जो इनके घर के जो नानी है, पिज्जा है और इवन चालू है, डॉटर खाला है, इनसे ज्यादा
बेहतर कंडीशन में, जो उनका एडिटर है ना वो ज्यादा अच्छी बेहतर कंडीशन में रहा है। एटलीस्ट वो जमीन पर तो नहीं सो रहा होगा, क्योंकि वो कहाँ रहता है, मैडम की मम्मी के घर। और यहाँ पे अम्मा को देख लो, बेचारी को एक तो बीमार है, ऊपर से जो है वो अपना जमीन पर पड़ी रहती है, कमर अकड़ जाती है यार बूढ़ों की। चल क्या रहा है इनके बीच में। अब देखो अम्मी का बर्थडे आएगा ना, अम्मी का बर्थडे मनाएंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे, ओहो जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं। देखा। और अभी वैसे इतने दिन हो गए, चालू कितने व्लॉग बना चुके जब से यहाँ पर आके अम्मी के घर पे रह रही, जब से वहां से शादी में से लौट कर आई। एक सिंगल टाइम भी आपको भाई भाभी कोई नजर आए नीचे? बल्कि वो तो कपड़े देने भी नहीं आए, कपड़े देने के लिए भी उनकी माता जी आई हैं, मैडम की मम्मी, जो कि जनाब लेकर 1 महीने पहले यहाँ पे दे के आने वाले थे। भाई साहब कुछ तो लोचा हुआ है। चलो आप बताओ फटाफट से क्या हुआ। चालू अपी के व्लॉग में उनके पूजनीय पिताजी भी नजर आ रहे हैं थंबनेल पर। अब वो तो खोलेंगे तो देखेंगे। तो अम्मा बता रही हैं अल्लाह अल्लाह ये है, मतलब वो एक मुझे उनकी बातों से ऐसा लगा कि जैसे वो ये कह रही हैं कि मतलब जो है ना बुखार में सूजन आ गई है। तो फ्रेंड्स हमने लास्ट व्लॉग के बाद अम्मा की तबीयत के बारे में नहीं बताया था, हम भूल गए थे, तो हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि अब अम्मा ठीक है, अब अम्मा का बुखार भी ठीक हो गया। तो आपने देखा होगा तो कि अम्मा का ब्लड टेस्ट हुआ था और उसके बाद हमने व्लॉग नहीं बनाया था। तो हुआ ये था कि अम्मा का जो ब्लड टेस्ट हुआ था उसमें यूरिन इन्फेक्शन आया और किडनी में हल्की सी स्वेलिंग भी थी, और इसी वजह से अम्मा को बार बार फीवर आ रहा था। इतने दिन से फीवर आ रहा था, कहते हैं 6-7 दिन जब फीवर आता है तब आपको टेस्ट करा लेना चाहिए। तो तुम्हें ये 1 महीने बाद कैसे याद आया? एक बात बताओ, अड़ोसी पड़ोसी की भी तबीयत खराब होती है तब भी मिलने के लिए आ जाते हैं ना, पूछ लेते हैं ना। भाई देखो दूसरों का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अड़ोसी पड़ोसी तो ऐसे ही, वैसे चाहे किसी के यहाँ पे ना बैठने जाएं या ना रेंडमली ना जाएं, पर जब अगर ये पता लगता है कि तबीयत खराब तो बिल्कुल जाते हैं। और ऐसे भी अगर आप गली में से निकल रहे हो, बालकनी में खड़े हो, तो भी आवाज लगाकर पूछ लेते हैं कि अब आपकी तबीयत ठीक है। भैया हम तो ऐसी समाज से बिलोंग करते। इनका समाज तो छोड़ो, खानदान भी देखो जरा आपस में। नानू बेटा को इतना प्यार करती हैं अम्मा, बस पूछो। और नानू बेटो को देख लो जरा, फरिश्ता बहू को देख लो जरा, नानी बीमार हो रही है, 4-5 दिन से उनको इतना महीने भर से फीवर आ रहा है, उनको इन्फेक्शन आया, लेकिन नहीं पूछना तो दूर आए भी नहीं। अब लोग कहेंगे आए होंगे क्या पता शूट ना करा। आपको लगता है जो माँ कंटेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने ये व्यूज़ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए पोछा लगा रही है, 11 मिनट तो आपने व्लॉगिंग में दिखाया, 45 मिनट का ये पूरा सेशन चलाया सिर्फ इसलिए कि कंटेंट बना रही है। वो अपने बड़ों के एल्डर के लिए जो इतने बड़े बड़े ज्ञान बांटे, छोटों को प्यार करो, बड़ों को प्यार करो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, और वो ना पूछने आए और व्लॉगिंग ना करे। जनाब एक बार को मैडम ना करें, जनाब तो करेंगे। जनाब को तो हर चीज़ में कंटेंट चाहिए, वैसे ही बेचारे को कंटेंट नहीं मिल रहा, बेचारे पूछ रहे हैं क्या बनाए क्या बनाए। भैया बहुत ही अजीब रिश्ते हैं इनके, मैं कहूँगी बहुत ही जालिम दिल के लोग हैं ये। अभी ये लेकर बैठी हुई है, इसने गोल्डन कलर का आई शेडो लगा रखा है, दुनिया भर का ब्लश लगा रखा है, लिपस्टिक लगा रखी है, मेकअप करके गई है। अच्छी बात है कि भाई शादी में करके गई है, कम से कम लिपाई पुताई नहीं करी है जैसे पुट्टी पोत लेती है, बट धोना भी तो बनता है। अब देखो अभी आई है वहां से, खाना पीना खाया, रात का फंक्शन था। सुबह जब ये वहां पे पराठे बनाने के नाटक करे, जबकि बना वो पिज्जा चुकी है पहले, आटा भी उसने गूंदा है और बना भी वही रही थी। ये सिर्फ घी लगाकर सेक रही थी कंटेंट के लिए, ऐसे जैसे ये मछली फ्राई कर आपको दिखा रही। तो अम्मा की मेडिसिन चालू हुई है और अब अम्मा की तबीयत ठीक है ना? हाँ बेटा अब हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो एक तरीके से भाई भाभी को भी शेड कर दिया और अपने ननिहाल वालों को भी शेड कर दिया कि वहीं से बीमार होकर आई थी, वहीं से फीवर था, पर किसी ने परवाह नहीं की। हमने बाबूजी हमने परवाह करी है। और अम्मा तोश बहुत खाती है और कहती है अम्मा ने कल से आधा पैकेट खत्म कर दिया। तो इसका मतलब तुम खाने को अम्मा को नहीं दे रही होंगी। अब ऐसा तो नहीं है कि अम्मा को आज रातों रात उनको टोस्ट पसंद आने लगे और वो रातों रात टोस्ट खाने लगी। तो टोस्ट बोलना बंद करो तो टोस्ट होता। अरे अम्मा इतने टोस्ट मत खाना, तो अम्मा को खाना दिया करो ना भाई। क्यों अम्मा बेचारी इतना खाती हैं? अगर अम्मा का खाने से पेट भरा रहेगा तो अम्मा क्यों खाएंगे? दूसरी बात, मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि फिर वो टोस्ट कैसे खाती हैं अम्मा। तो ऑब्वियसली भैया आधा पैकेट अगर खाया है तो रूखे तो खाएंगे नहीं, फिर उनके दांत में कैसे लगेंगे? क्योंकि आगे के तो बेचारी के दांत भी नहीं है। तो वो चाय में डुबो कर खाती होंगी ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, आराम से पेट में चला जाए। दूसरी बात, दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि शायद उनके दांत बहुत सारे टूट चुके हैं, तो वो चूहो वाली चीज़ें, रोटी वाली जैसी चीज़ें वो चबाकर ढंग से नहीं खा पाती है, उनका पेट शायद नहीं भरता होगा। लेकिन जो टोस्ट है वो अब अगर आप चाय में डुबोगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा और उससे आप वो पेट भर लेती होंगी। रीजन तो जानने की जरूरत समझती नहीं है ये भाई क्यों खा रही हैं वो। और इन्होंने अपने लिए मना किया है छुपा, तो अम्मा ने अपने लिए निकलवा के छुपा लिए, तो भाई वो अपने हिस्से में से तो खा रही हैं। तो बताओ बेचारी अम्मा को खाने तक नहीं दे रही, उस तक का भी इसने यूट्यूब पे दिखा के बवाल कर रही कि अम्मा की चोरी पकड़ी, खाने की चीज में भी चोरी। लाइक सीरियसली दिमाग ठीक है तुम्हारा? और वो भी ऐसी चीज कि वो नुकसान नहीं दे रही, एटलीस्ट वो पेट तो भर रहे हैं।
अम्मा ने बताया कि वो मैंने उठा के रख लिया, पैकेट उठा के रख लिया। कहती फ्रेंड्स ये ना ऐसी बात है कि हैदर की ना एक नई चीज है, जो भी चीज हम उसके सामने खाते हैं वो सब चीज मांगता है। भैया तू तो दवाई भी खाती हो, तेरी अम्मा भी दवाई खाती होगी, बच्चे की खाला भी दवाई खाती है, क्योंकि दवाइयां तो तुम्हारी चलती रहती है सबकी। तो अब बच्चा दवाई मांगेगा, दवाई भी छुपाओगे, खाने की चीज मांगेगा, खाने की। ये तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुई कि भैया हमने इसलिए छुपा लिया या अम्मा को इसलिए छुपाने पड़े या हटा दिए वो चीजें क्योंकि हैदर मांगता। वो टोस्ट के लिए बहुत जिद करता है, ओ माय गॉड। तो इसलिए जो ना वो बहुत जिद करता है देख के, इसलिए हमने वैसे भी सोचा था कि बेकरी आइटम कम कर दें और अब घर में ना मंगाएं। बेकरी आइटम जो बेक होते हैं वो हम कम कर दें, वो हम घर में ना मंगाएं, लेकिन चीजी आइटम, मीठे से भरे भरे आइटम बनवा बनवा के ठूसम ठास मचाएं। वाओ, ये तो बड़ा ही अलग है भाई, इनकी जिंदगी का फंडा ही अलग है। तो हमने सोचा अब हम टोस्ट घर पे नहीं लाएंगे और ना ही मंगाएंगे, ना ही रखेंगे, ना देखेगा ना मांगेगा बच्चा। वाह चलो अपी। तो अम्मा को बड़ी चिंता हो गई कि अब टोस्ट नहीं आएंगे। तो अम्मा बहुत टेंशन में है जब से। मैं बताती हूँ सीरियसली रीजन क्या है। वैसे तो देखो मेरी दादी के तो मेरे पापा ने बहुत पहले जो भी दांत उनके टूट गए थे, खराब हो गए थे, उन्होंने उनके सारे चेंज करा दिए, तो वो अच्छे से खा पी लेती है माशाल्लाह से। लेकिन जब ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, दांत टूटे हुए होते हैं, बीच बीच के उनके टूट जाते हैं जब एज होती है, तो वो क्या करते हैं कि फिर उनको ना खाने में, रोटी चूई करने में बहुत दिक्कत होती है। तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट सी चीजें खाते हैं, जैसे कि ब्रेड वो दूध में डुबो कर खाएंगे, जो रस्क होते हैं उनको दूध में या चाय में डुबो कर खाएंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट सी खिचड़ी खाएंगे, दलिया खाएंगे, ऐसी मुलायम वाली चीजें जिनको उनको ज्यादा च्यू करने की जरूरत नहीं है और वो अपना पेट भर सकें। ये है मेन रीजन अम्मा का ये टोस्ट वगैरह खाने का। उसके जरिए अब उनको पता नहीं दूध में देती हैं ये या चाय में देती हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने ऐसा कोई देखा नहीं। चाय तो खैर इनके यहाँ बनती रहती है कई कई टाइम। तो अम्मा बेचारी सोच लेती है कि उनको जब भूख लगती होगी और दवाइयां भी चल रही हैं, उनकी एंटीबायोटिक भी चल रही होगी जो उनको प्रॉब्लम है, तो उनको ऑफकोर्स भूख लगती होगी। तो इसीलिए वो जो टॉस उन्होंने रख रखे हैं अपने पास वो रख लेती हैं और वो खा लेती हैं। ऑफ कोर्स उनके दांत नहीं है तो वो रूखे तो वो खाएंगी नहीं, बिना दूध के या बिना चाय के, वो उसमें डुबो कर खाएंगी। कितने नालायक लोग हैं, उस बात का मजाक उड़ा रही है। इस जाहिल को इतना तो पता नहीं है कि वो बेचारी क्यों रख रही है और वो क्यों टेंशन में है। तुम अगर इतनी बात सोच लेती तो शायद तुम्हें ये ना ऐसे यहाँ पे आके बोलना नहीं पड़ता। कहती है तो फिर हम क्या करेंगे, इसलिए अम्मा ने पहले ही निकाल कर रख ली और उसको ये बता रही है कि अम्मा की चोरी पकड़ी गई। खाने पीने की चीजें जो तुमने उनको ला कर दिया उन्होंने अपने पास रख लिया और उनका जब दिल कर रहा है वो निकाल कर खा रही है, तो इसमें कैसी चोरी, पागल है क्या तू। और दूसरी बात ये क्यों बता रही है, क्योंकि अम्मा का स्ट्रिंग ऑपरेशन हो गया था बेचारे का, वो भी गलत ही है, वैसे उनके पोते ने किया है। अब ये देखो चीज़ें उठा लेती हैं, क्या सोचकर उठा लेती हैं, ये भी गलत है कि कम से कम इस उम्र में। देखो मैंने बहुत सारी चीज़ों के लिए बोला है, क्योंकि जहाँ अम्मा गलत होती है वहाँ गलत होती है, पर बुजुर्ग हैं तो भाई बहुत सारी चीज़ों में हमें भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा तरस भी आ जाता है, ये भी सोच लेते हैं कि भाई इंसान है, हो जाता है। लेकिन अम्मा अभी भी इस एज में भी ना मैच्योरिटी दिखा रही है, ना रिश्तों को संभाल रही है, ना अपने पराये का फर्क समझ रही है और ना ही इस चीज़ का फर्क समझ रही है कि बेटियों के यहाँ पे इस तरह से जमीन पे पड़े रहने से, अपने बेटों के पास रहकर किसी चीज की कमी में रहने से ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छा है। लेकिन खैर इनके यहाँ पे कुछ अलग ही हिसाब किताब है, बेटियों में घुसे रहते हैं और बेटियों को ही घुसाए रखते हैं। अपने घर में तो इनके यहाँ का हिसाब किताब ही अलग। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, अब क्योंकि ये लोग मोदाहा से हैं और मोदाहा से और भी कई सारे लोग हैं जो अपने व्लॉग बनाते हैं, ये चीजें बताते हैं, उनके चीजों में सेम चीजें देखने को मिलती है, इसलिए मैं बोलती। ये कानपुर में रह रहे होते तो मैं कानपुर बोल देती, और ये मेरठ में रह रहे होते तो मैं मेरठ बोल देती। इसलिए चालू अपी ने टाइटल डाल दिया, अम्मा की चोरी पकड़ी गई। पता है अम्मा को चीजें चुराने की आदत, बेचारी को बदनाम कर ही दिया, बेचारी बीमार हो रही। चलो अम्मा अब हम तुम्हारे लिए डब्बे में करके रख देंगे, तब नहीं देखेगा है। और अम्मा पूरे मत खा लेना एक बार, तो कहती 2 सुबह खाती हूँ 2 शाम को खाती हूँ। अब आई डॉक्टर खाला भी वैसे तो बोलती नहीं है, लेकिन जहाँ अम्मा की कोई बात होगी, वैसे तो खुद की बेटी खुद को भाव नहीं देती, लेकिन जहाँ अम्मा की कोई बात होगी ना, हाँ पूरा पैकेट खा लिया था इन्होंने। अरे भाई शर्म करो, तुम खुद नौकरों की तरह से यहाँ पे रहती हो, तुम कम से कम अपनी माँ के लिए तो सपोर्ट में बोलो। पर ये भी बात सही है, क्योंकि जब अम्मा ही दोगलापन करती हैं बड़ी बेटी में, जिनके बच्चे इनको पाल रहे हैं, जिनके बच्चे इनकी होश हसरत पूरी कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से ईदी देना और उनको नौकरों की तरह से ईदी देना, तो ये बात भी सही है। सारे रिश्ते भाई साहब इनके ऐसे उलझे हुए हैं ना, अब सुलझाना भी चाहो तो खुद उलझ जाओगे। 2 सुबह 2 शाम, एक रात को, एक सुबह को, एक ये वो पूरा बता दिया। देख रहे हो फ्रेंड्स, आपके सामने सच बता रही थी, अकेले में सच नहीं बता रही थी, यही चोरी थी। अरे भाई वो पेट भर रही हैं, वो तेरा कोई सोना चांदी जेवर नहीं चुरा रही है, वो तेरे ही बताए हुए रखे हुए जो उन्होंने रख रखे हैं उसमें से लेकर अपने टॉस खा रही। खैर इसको क्या ही पता जाहिल को, जो बात बात में सबकी बेइज्जती करती रहती है, धमकी देकर शादी करती, अपनी माँ को धमकी दे देकर रेसिपी शूट कराती थी शादी से पहले,
भाई बाबू के साथ ऐसे करती है, उनकी बिचिंग करती है। बिचिंग से याद आया यार, बिचिंग तो सभी कर रहे हैं और करते थे, खैर कोई छुप जाता है और कोई छप जाता है। तो वैसे बिचिंग की शुरुआत तो चालू भी नहीं करी है शुरुआत से, ये ले भाभी की, ये ले भाभी की, ये ले भाई की। अब बताओ, लोग अपनों को नहीं छोड़ते, कोई गैरों की करे दूसरों की करे तो बात अलग है, तो लोग अपनों को ही नहीं छोड़ते। देख लिया बेटी खाला, सच बता दिया मनार, इसको पता है बहुत अच्छी तरीके से। अगर मैं बेटी खाला से पूछूंगी तो बेटी खाला जो है ना, और किसी मामले में बोले ना बोले, पर अम्मा के मामले में जरूर बोल लेंगे उनकी टांग खींचने के लिए। तो उसका पैकेट पूरा खोला है आज, पूरा पैकेट साफ कर दिया है, उसमें 2-3 पड़े हैं बस। अम्मा को प्रॉपर खाना दो ना भाई, उनके नीड के अकॉर्डिंग दो ना। बेचारी के दांत सही से नहीं है जिससे कि वो अच्छे से खा पाए, अपना पेट भर पाए। अभी आज जब अम्मा हंस रही थी तब मैंने देखा था, वैसे तो मुझे लग रहा था कि शायद अम्मा के दांत हैं अच्छे से, वो मोमोज, पिज्जा, बर्गर, पास्ता सब कुछ अगर खाती हैं तो ऑफकोर्स उनके दांत होंगे। लेकिन आज जब हंस रही थी तब मैंने देखा तो भाई साहब उनके दांत टूटे हुए हैं, जो कि जब एक उम्र का पड़ाव होता है तो धीरे धीरे करके वो खुद ही जड़ छोड़ देते हैं, निकल जाते हैं। पूरा खावे के लिए 2-4 पड़े हैं बस। बताओ अम्मा इतना नहीं खाते। हाँ अम्मा, तू पहले खुद को तो कंट्रोल कर ले, फिर तू बाद में अम्मा को सिखा ली। तो नुकसान करेंगे टोस्ट, इतने नहीं खाने, टोस्ट कम नुकसान करते हैं। वो जो तो चीजी वाली चीजें बना बना के खाते हैं ना, मीठे मीठे, वो ज्यादा नुकसान करते हैं चालू पे। फिर अम्मा ने बताया कि 4 चाय में खा लेती हूँ बेटा, ऐसे नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि भाई उनका पेट भरता है। फ्रेंड्स, हमारे लोग बार बार बोलते रहते हैं ना, हम अपने बच्चे को नीचे नहीं छोड़ते। आप लोग सब बोलते हैं, पॉडकास्टर बहुत बोलते हैं कि बच्चे को नीचे नहीं छोड़ते, खेलने नहीं देते, उसको ये नहीं करने देते। तो हमने छोड़ दिया। अब देखो जाके, ये देखो सब सामान फैला रहा है, देखो नजर बच जाती है। तो ये कहाँ पे मिलता है हमें? अम्मी आपको पता है ये किचन में था। बेचारी अम्मी का एक सूट तो जानू भाई ने अपने इनकी काम वाली को दिलवा दिया, बेचारी अम्मी ने दूसरा काला सूट निकाल लिया। अगर जानू भाई ने इसको फिर कुछ कहा फिर इसको देना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले जानू भाई कुछ कहें, जानू भाई तो नीचे आ ही नहीं रहे, तो कुछ कहें उससे पहले अम्मा ने मांग लिया भाई साहब सूट। अम्मी, हमें लगता है हम लोगों ने सचमुच में आपके घर आके आपका काम फैला दिया। बार बार क्योंकि अम्मी कैमरे के बाद बोलती रहती है, भाई साहब क्या है ये, चालू तूने ये कर दिया, चालू तूने वो कर दिया। भाई साहब बहुत सुनाती है, क्योंकि तब भी ये बार बार कैमरे में बोलती है। अगर ऐसी कोई बात आए ही ना तो ये इतनी सफाई क्यों देगी, क्यों बोलेगी बार बार? हर व्लॉग में 2-3 बार बोल लेती है, अम्मी हमने आपका घर फैला दिया, अम्मी हम साथ में ऐसे रहते थे, अम्मी अब ऐसा होता, अम्मी अब वैसा होता। भाई क्यों कर रही है तू? तो और बता रही है कि अम्मी कैमरे के पीछे तुझे बहुत कुछ सुना रही। मुझे याद है भाई साहब पिछली बार इसने केक बनाते टाइम मिक्सी का जो वो बीटर था ना, बीटर चलाया कटोरे में और वो ऐसे छीट छीट सारे में मार दी। जो टीवी का पैनल था ना उसके पास में बैठ के कुछ कर रही थी भाई साहब, सारे में अम्मी ने वो चिल्लम चिल्ली करी है इसके, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये हंसे जा रही थी, हंसे जा रही थी। अब सोचो वो कैमरे के सामने नहीं रुकी तो कैमरे के पीछे इसको कितना सुनाती होगी। अपने साथ ये पूरी मंडली को ले आती है ना, सबको सबको, क्योंकि काम किसको निकलवाना है, खुद के लिए करवाना। और परेशान किसको होना? अम्मी को हो रहा। अम्मी की नींद में खलल हो रही है, वही 3-4 बजे तक रात को जागना, किसी को सोने ना देना, खटर पटर मचाना। अम्मी जो है नींद पूरी नहीं हो रही है। और अम्मी को वैसे भी अकेले रहने की आदत है भैया, अम्मी को तो पापा के साथ रहने की भी आदत नहीं। कोई बात नहीं बेटे, तुमने काम नहीं बढ़ाया, कोई बात नहीं, कभी कभी तो ऐसा मौका मिलता है। बेटी जो है आई है बहुत दिनों बाद अपने मायके में रहने के लिए, क्योंकि बेचारी तो दूसरे सिटी में क्या दूसरी कंट्री में रहती है। तो अम्मा पता नहीं कुछ कह रही है, तो अम्मी कह रही है लंबी उम्र की दुआ करते हैं नमाज में। हाँ, अम्मा के लिए लंबी उम्र की दुआ करती हो, बहुत अच्छी बात है कि भाई एक बेटी है वो ये चाहेंगे। देखो ये अम्मा भी तो 90+ हैं, इन्हीं के अंधभक्त वहां पे कह रहे हैं उसमें वीडियो में कि वो कोई बात नहीं, उन्होंने तो सब कुछ देख लिया। अब अम्मा की देखो, अम्मा की शादी, फिर अम्मा के बच्चों की शादी, फिर अम्मा के बच्चों की शादी, फिर उनके भी बच्चे हो गए हैं। तो भैया फिर तो मोह छोड़ दो अम्मा से। जब तुम्हारे सब्सक्राइबर ये कहते हैं अरे तो उनकी नानी गई है तो क्या हुआ, वो तो सब कुछ देख कर गई है, उनके लिए क्या दुख मनाना, और उनके लिए क्या ही, उनके साथ थोड़ी ना मर जाए, सब कुछ देख कर गई है। अरे ये भी कोई बात होती है? अरे भाई किसी भी उम्र में कोई भी जाए, दुख तो होता ही है ना यार। पता नहीं जैसे ये लोग हैं वैसे इनके सब्सक्राइबर है। तो अपनी अम्मा को दुआ दे रही हैं, अपनी अम्मा को दुआ दे रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तुम्हारी समदन की माँ चली गई थी तो 2 शब्द मुंह से बोल भी देती है अम्मी। ये कैसा दोगलापन है? अपनी माँ, अपनी बहन, अपने पति, अपनी बेटी, अपना बेटा, सबका दुख, और किसी और का हो तो, रिश्तेदारी में किसी का हो तो हमें क्या मतलब? हमें तो भैया हमारी हैप्पीनेस चाहिए, खाना पीना शॉपिंग चाहिए, मैयत में से आते हैं तो मिठाइयाँ चाहिए। अल्लाह हमारी अम्मा की लंबी उम्र होए और फनी की अम्मा की लंबी उम्र ना होए, उनको बख्शीश ना मिले। अम्मा आप पहले क्या बोल रही थी? अम्मी ने बीच में भंजी मार दी भाई साहब। अम्मा कह रही हमारे बिटाना की ऐसा हो वैसा हो, और उनको तारीफ करके अम्मी का सूट चाहिए था एक्चुअली। आप समझ में आए चालू में कहाँ से आई? अम्मी से, और अम्मी में कहाँ से आई? अम्मा से। अल्लाह इसे मुबारक रहा, अल्लाह इसको अच्छा रखा, अल्लाह इसका सूट हमें दिलवा दे। बहुत अच्छा काला सूट पहन रखा हमारी बेटी बिटाना ने। बिटाना से तो मुझे एक ही शब्द याद आता है, हमारी फरिश्ता बहू की इतनी बड़ी बिटाना हो
बिठाना। भाई साहब अम्मी बड़ी खुश हो रही हैं। हाँ, ये नहीं पता कि इसी खुशी को अभी थोड़ी देर में ही अम्मी का जो ना चेहरे से खुशी निकल जाएगी जब अम्मा ने सूट मांग लिया। हमने कहा अम्मा तुम पहनोगी तो ले लोगी, क्योंकि अम्मा को सूट पसंद आ रहा है। अपनी बिटिया का कहेगी ये सूट तुझ पे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा सूट हमें भी चाहिए। और ये अम्मी का जो सूट है ना, ये अच्छी कैटेगरी में आता है सूट। ये सारा वर्क हो रहा है, जरी का वर्क हो रहा है, कट दाने का वर्क हो रहा है, प्योर का इस पे दुपट्टा है। प्योर का जो दुपट्टा होता है वो सुकड़ता बहुत जल्दी, आप कितना भी आयरन करके पहन लो थोड़ी देर में वो फिर सुकड़ जाएगा। उसकी खासियत यही, और महंगा भी आता है। अम्मा आपको चाहिए ऐसा सूट? तो कहती हाँ ऐसे। फिर अम्मी ने बताया कि उनको गला भरा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो भाई तू ये अम्मा को ऐसे सीधे साधे से, जब अम्मा की चॉइस अलग है तो उनको कोई भी उम्र हो अपनी पसंद का पहनना चाहिए ना। फिर तू अम्मा को इतने सस्ते धुले हुए से कपड़े क्यों दिलाती है? पटरी बाजार पे से उठा के ला के दे देती है। अम्मा ये देखो आपके सूट लेकर देखा था मैंने पिछली बार, जब ये 5-6 सूट 4-5 सूट लेकर आई थी कि अम्मा के सिलवा देना, ये अम्मा ले जाएंगी जब पिछली बार। ऐसे क्यों बनाती है भैया? जब अम्मा को सूट ऐसे पसंद आते हैं तो गलत बात चालू अपी। अम्मा को भी ऐसे सूट बनाया करो जैसी उनकी चॉइस है, जैसे उनका पसंद। अम्मा ला देंगे, ठीक है ठीक है, अगर नहीं पहना ना फिर देखना। अरे भाई वो मांग रही है तो पहनने के लिए मांग रही है ना, कैसी बात कर। हमें लाई हो और हम तुम्हें बहुत ही टाइम तुम्हें दुआ देंगे हो। अरे अम्मा सूट लाएगी तो ही दुआ देंगे। वाह यार इनके रिश्ते कितने अजीब। कौन सा कलर ले? पीला? पीला नहीं, पीला है, गुलाबी ले लेना, रानी ले लेना। ठीक है हमारे पास रानी नहीं है, ठीक है अम्मा रानी कलर का चमकने वाला सूट लाएंगे हम आपके लिए। कहती फोटो दिखाइए मुझे फोटो। अब अम्मा को तो लेके जाएगी नहीं है। कहती अल्लाह मेरे शालू को अच्छा रखे, अल्लाह दुआ दे दो, अल्लाह तो एक और लल्ला दे। और कट्टू अगला सीन दिखा दिया। अगले दिन पराठा बना हुआ है, चौकोर पराठा बना हुआ रखा हुआ है। और एक चीज़ और बताती हूँ आपको, पराठे से वो ऑमलेट जो है वो तोड़ तोड़ कर बाइट में लगा लगा के रूहान बेबी को खिला रही है। और वहीं पर हैदर भी बैठा हुआ है। हैदर ने पिज़्ज़ा के पैर पे हाथ लगाया हुआ है। और आप सबको पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बेचारों को क्या पता है, ये हाइजीन तो माँ या बड़े जो भी होते हैं वही ध्यान रख सकते हैं ना छोटे बच्चे के लिए। उसने हाथ लगाया हुआ है उसके तलवे पर, तलवा बोले तो जो जमीन पर रहता है, और वो घर में ऐसे ही फिरते रहते हैं सब जगह पर। और इस हाथ को वो बेचारा बच्चा मुंह में भी डाले। एक तो इस लड़की के बैठने का तरीका मुझे कभी भी समझ में नहीं आता, ये ऐसे क्यों बैठती है कि ऐसे पैर को बिल्कुल उठा लेगी। और इतने बड़े बड़े नाखून है कि उसके लग भी सकते थे। अब चालू पे कहाँ गई? हाथ के तो कटवा देती है, पैर के क्यों नहीं कटवाती? चलिए मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी, कम्युनिटी पर लगाऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं लगाऊंगी ताकि आराम से जूम करके आप देख लो कि हैदर बेबी का हाथ जो है वो पिज्जा के तलवे पर है और तलवे उसके गंदे हो रहे क्योंकि वो नंगे पैर जमीन पर फिर रही होगी। और वहीं आप देखोगे तो वहाँ अम्मी बैठी हुई हैं और कृष्णा बैठा हुआ है। इनके सब के पैर वो सब, क्योंकि चप्पल लेकर घर में कोई नहीं घूम, तो वो फर्श भी अच्छा खासा गंदा है, जमीन पर पड़ी हुई सारी चीजें दिखाई दे रही। और कट टू अगला सीन आ गया भाई साहब किचन में। फ्रेंड्स हम फनी के लिए नाश्ता बना रहे हैं। अरे नाश्ता तो पिज्जा बना कर लेकर आई है, आटा भी उसने गूंदा, पराठे भी उसने बनाया और वो खिला रही है यहाँ पे रू बेबी को। और चालू चली गई है कि चलो ये वाला पराठा हम सेक के दिखा देंगे और रिकॉर्ड भी कर लेंगे कि हम देखो पराठा बना रहे हैं। अरे चालू पकड़ी जाती है। ब्रेड हो गई है मेरी मॉर्निंग। अब देखो अब चलते हैं नीचे, और देखो मैं ऊपर सोता हूँ, चालू नीचे सोती है। वहाँ पे नाश्ता पानी भी निपट गया है और ये देखो हम ऊपर सो रहे हैं। मैं बिल्कुल पूरी आजादी में मजे कर रहा हूँ। अब चालू मुझे रात को टोकती नहीं है, मैं कह के आ जाता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, मुझे सुबह काम है, इसलिए मैं ऊपर आ जाता हूँ। और चालू ने नीचे सबके लिए जीना हराम कर रखा। चलते हैं नीचे, और नीचे चालू ने बनाया नाश्ता और चल के नाश्ता करते। यहाँ पे देखो सबसे पहला काम ये होता है कि देखो कितनी सारी बोतल धुल रही है। इतने बड़े भगोने में पानी उबाल कर ये सारी की सारी बोतल धुल रही है। चालू पे तुम्हारे पास इतना पैसा है, एक अच्छा स्टेरलाइजर ले लो ना जो ऑनलाइन आराम से मिल रहे हैं, फिर अमेजोन पे ले लो, कहीं पर भी ले लो, अच्छी अच्छी कंपनी के भी मिल जाते और अच्छा भी रहता है। बच्चा बीमार रहता है, कभी उसका पेट खराब, कभी कुछ खराब, कभी लूज मोशन हो जाते हैं। और ये बोतल पे बोतल, अब सोच कर अंदाजा लगा के अपने आप देख लो कि 5-5 6-6 बोतल ये एक बार में रखती रहती है। और बच्चा सॉलिड भी खाता है, पराठा भी खा रहा है, हलवा भी खाता है, सब चीजें खाता है, उसके बाद वो माँ का दूध पीता हो। लेकिन है तो वही हर चीज में भाभी की हिरस करनी, लेकिन उस हद तक जिस हद तक भाभी कौन सा अपग्रेड हो गई इनके घर में, आप जो ये अपग्रेड होगी, ये तो और डाउनग्रेड हुई है। तो सारी बोतलों को पानी में डाल के भगोना भर के, बड़ा वाला भगोना भर के, जिसमें ये बड़ी वाली जो है ना 10 किलो बिरयानी बना, उसमें धो रही है सारी की सारी बोतलों को एक साथ, क्योंकि रात भर पिलाती रहती होगी। रात भर उठा के यहाँ पे सिंक के पास ढेर लगा देते हैं। फिर मैंने बताया था पिछली वाली बोतल में, जो ब्लू वाली बोतल थी, उसमें थोड़ा सा दूध भी बचा हुआ था और उसमें पता नहीं क्या फंगस लग रहा था, क्या लग रहा था। अब बताओ ऐसे अपने बच्चों को गंदी संदी बोतलें रख के अनहाइजीनिक तरीके से उसमें अगर फीड कराएंगे तो पेट खराब नहीं होगा तो क्या होगा उसका। चलो चालू पे बना रही है नाश्ता, और नाश्ता बना नहीं रही, अब नाश्ता ऑलरेडी पिज्जू बना चुकी है। और वो तो ये आई
आई है, लास्ट का सेक रही है और तब ये बता रही है कि देखो फ्रेंड्स हम ये कर रहे हैं। और मुंह धोने से तो भाई साहब इसको इतनी ज्यादा एलर्जी है कि रात का मेकअप मस्कारा इसने जो थोड़ा रब करा होगा पूरी आंख में फैल गया है और वही गोल्डन कलर का आई शेडो भी लगा पड़ा है, सब कुछ ऐसे लगा पड़ा है, मेकअप में सो जाती है और ये ब्यूटी इन्फ्लुएंसर बनती है, सबको गेट रेडी विद मी, अनरेडी विद मी ये सब कुछ करती है। फ्रेंड्स ये लगा लो, फेस को हाइड्रेट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और ये फेस पे क्या कराती है, झूठी जाके ये किसी से छुपा नहीं, मैं मोटा हो जाऊंगा ज्यादा, मुझे नहीं, आपको गेन करना है ना, आपको ज्यादा पराठे खाने। और ये बात साबित करता है कि इसके हाथ पर कहीं पर भी कोई आटा नहीं लगा है। आपको पता है जब आप आटे की लोई तोड़ते हो, फिर उसको अच्छे से आटे में लगाते हो, फिर उसको रब करते हो, फिर गोला बनाते हो, फिर उसको बेलते हो, थोड़े तो आटे में हाथ सनते हैं, लेकिन अगर जस्ट आपको खड़े होके लास्ट वाले पराठे में सिर्फ घी लगाना है, स्पैचुला से पकड़ उतना भर करना है, तो आपके हाथ कहाँ सनेंगे? बताओ बताओ बताओ। अगेन एक बार ये प्रूफ होता है कि जैसे मछली वाले केस में मछली ये नहीं बना रही थी, सिर्फ वहां पे तलने चली गई थी, यहाँ पर भी ये नाश्ता नहीं बना रही है, सिर्फ लास्ट वाले पराठे पर घी लगाने के लिए खड़ी हो गई है कैमरे के सामने। क्योंकि जब जब ये नाश्ता बनाती है तब तब कैमरामैन किचन में पहुंच जाता है, ये दिखाने के लिए कि चालू पे कितनी घरेलू। कहती है हम मोदाहा गए तो हर एक इंसान ने ऐसे बोला, इससे पहले तो ऐसे होता था, सबने बोला फनी सूख रहा है, फनी सूख रहा है, फनी कमजोर हो रहा है और चालू मोटी हो रही है, चालू मोटी हो रही है। पता है गांव में तो यहाँ तक भी बोल देते हैं कि भैया इसके हिस्से का भी तू खा रहा है क्या, कि मतलब एक सूख रहा है, अब उसमें से हस्बैंड हो या वाइफ हो या बच्चे हो या माँ हो। मेरी जो छोटी दादी है ना भैया, वो जब मेरे बच्चे जब थोड़े से लंबाई पे बढ़ते थे तो वो हमेशा ऐसे इसी बात को बोलते थे, अरे एक बात बता, ये बालक क्यों सूख रहे हैं, ये कमजोर क्यों हो रहे हैं, खाने को ना देती इनको। ये उनका प्यार हुआ करता था। मेरी अम्मी कहती थी चाची ये बच्चे जो है ना भागा दौड़ी बहुत करते, खेलते रहते हैं, खेलने में ज्यादा सही से खाते नहीं है, इसलिए ऐसे हो रहे हैं। फिर मेरी अम्मी कहती थी कि अरे बढ़न पड़ रही है, मतलब बड़े हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन टोकते जरूर हैं। ये सब कह रहे थे चालू मोटी हो गई, चालू मोटी हो गई। इसलिए तो भाई साहब मैं तो वो अब तो मैं लगाऊं, जो मैंने इसके अनलिस्टेड वीडियो ली थी उसमें भाई साहब ये इसी टाइप के लिए ज्ञान बांटी थी, और तब तो इससे थोड़ी कम थी, क्योंकि जब ये 1.25 महीना नहाने के बाद और 3 महीने पूरे होने के बाद अपने बेबी का फेस रिवील करने के बाद गई थी ना, तब इससे थोड़ी हल्की थी उस टाइम। अब तो चलो ऐसे बोलते कितना ही बोल लेंगे, अब तो इसे बेचारी ढीठ हो गई है उनके मामले में। पहले इसको बुरा लगता था, जब ये बच्चा लेकर गई होगी ना तो लोगों ने इसको खूब सुनाया होगा। क्योंकि गांव की औरतें भाई साहब, जैसे मैंने कहा, आंखों से स्कैनिंग कर लेती है भाई साहब, आंखों से ताड़ भी लेती है, और आंखों से देख कर ऊपर से नीचे तक जो उनका देखने का नजरिया होता है ना भाई साहब, वो सबसे बड़ा ताना होता है, बिना जबान के, बिना आवाज। सबने इतना टोका, ये भी कहा फनी तो कमजोर हो रहा है। एक तो भाई, एक तो ये मौका था कि ये खुद जो है हेल्दी हो रही थी, और दूसरा मौका ये था कि फनी जिम कर करके कम हो रहा था, तो इसलिए और इसको सुनाया जा रहा था। अब हाँ, कुछ लोग मेरे को घसीट कर लेकर आएंगे, तो भाई मेरी पूरी जिंदगी तो यहाँ पे यूट्यूब पे है, और जब से आपने देखनी शुरू करी ना तब से मेरे साथ प्रॉब्लम थी। ठीक है, आपको उस चीज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना, तो अल्लाह ताला से मांग लो, वो मेरी सारी परेशानियां आप मांग लो, तथास्तु। फिर कर लेना बैलेंस। मैं कर रही हूँ ना, धीरे धीरे करके, हार तो नहीं मानकर बैठी ना, कर रही हूँ ना। क्योंकि कुछ लोगों को बहुत पोस्ट करने का शौक है भाई साहब, फिर डिस्कस करने का शौक है भाई साहब। करो कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगी। कहती है जो बोलेगा वो हालचाल बाद में पूछेगा, ये सबसे पहले ये कहेगा मोटी हो गई। ओ भाई साहब, इस चीज से चालू को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये शादी में भी हुआ है, ये बात शादी में भी हुई है। क्योंकि गाँव में क्या होता है, जहाँ इनकी अम्मी रहती है, मतलब सास रहती है, और सभी जगह यही होता है, इनकी अम्मी का खैर कोई भी रहेगा, अब ये सब इनकी फैमिली की तरह से थोड़ी ना, तो गाँव में लोगों का आना जाना लगा रहता है। अच्छा बहू बेटे आए हैं, बच्चे को लेकर आए हैं, तो वो सब आते हैं, मोहल्ले के, पड़ोस के, घर के, कुनबे के, रिश्तेदारी के। और आप अगर सड़क पे गली में भी निकलते हो ना, इसलिए बेचारी रात की रानी बन गई है, वहाँ पे रात को निकलती है घर से बाहर, दिन में तो निकलती भी नहीं है। किसको देखा आपने कि दिन में कोई इसको मिल रहा है, बात कर रहा है? कोई भी नहीं है भाई, वहाँ एक 0 पैसे की इज्जत नहीं है। उसमें सुबह क्या बोले थे, तुमने दुबला कर दिया फनी को। अब ये बात फनी ने अगला डायलॉग याद दिलाया, कहती हाँ सब कह रहे थे फनी दुबला हो रहा है, तो मैं कहती अल्लाह मैंने कैसे कर दिया, मैंने थोड़ी ना करा, वो जिम कर करके खुद से हो रहे हैं। तो भैया दूसरी बात तो ये भी आती है कि वो जिम कर करके हो रहा है, तो तू जिम कर करके क्यों नहीं हो रही? पिछले 3 महीने से तो तू बच्चों को दूध ही नहीं पिला रही, अपना फीड तो नहीं करा रही है, क्योंकि पिछले 3 महीने से बच्चा खा रहा है, माशाल्लाह से पी रहा है, वो बाहर की चीजें भी खा रहा है, फीडर बोतल ले रहा है, इसीलिए 3-4 बोतल की बजाय अब तूने 6-7-8 बोतल ले ली। भैया मैं क्या करूंगी, उनका खाना, उनका जिम, इनका ये। और भाई साहब फनी को बड़ा मजा आ रहा है, जब ऐसे चालू फंसती है ना अपनी बातों में, तो भाई साहब फनी बड़ा इंजॉय करता है, और इशारा कर करके अंगूठे से कह रहा हाँ हाँ इसने मुझे दुबला करा था, हाँ इसने ये अपने मेरे हिस्से का भी खाना खा जाती है, अब मैं इसको दुबला करूंगा। कर भाई कर, दुबला कर, उसको भी पिता की तरह से घोड़े पे बैठना है, ऊंट पे बैठना है, गाड़ी पे बैठना है, बाइक चलानी है, जिम करना है, फ्लॉन्ट करना है, करो ना भाई। इन्फ्लुएंसर किस चीज के लिए हो तुम तो ऐसे भी फैशन और ब्यूटी इन्फ्लुएंसर लिख रखा है तुमने, खुद नहीं करोगी तो दूसरों को कैसे मोटिवेट करोगी? और मोटिवेशन जो ना पहले अपनी बहन को देना, साथ में लेकर जाओ उसको कि देखो मैं कर रही हूँ, मैं मेरी बहन को करा रही हूँ,
तो गाइस आप भी करो, सॉरी गाइस तो मैडम के हैं, तो फ्रेंड्स आप भी करो। पहले ना फनी मीठा खाते थे, आपको पता है ना, फनी सोन पापड़ी खाते थे, इतना मीठा खाते थे कि एक दफा में सारे खा जाते थे, पूरा डब्बा खा जाते थे, कुछ ना कुछ दिन भर में खाते रहते थे। और जब से उन्होंने जिम जाना शुरू करा है, अब ऐसे मीठा बिल्कुल छोड़ दिया है, तो अपने आप ही कम जाएगा। तू भी छोड़ दे मीठा, मीठा सब कुछ छोड़ के देख भाई, 1 महीने नमक और मीठा छोड़ दे, अपने आप फर्क पता चल जाएगा। तो अब उतना नहीं खाते, उनका वेट लॉस भी हो गया, जिम भी जा रहे थे। भैया तुझे पता चलती है, तुझे जरूरत पड़ती है, फनी मुझे अपनी कसम दे दो, मैं मीठा नहीं खाऊंगी, प्लीज मुझे अपनी कसम दे दो, मेरा हाथ बांध दो जंजीर से, मैं नहीं खा पाऊंगी। वो कंट्रोल कर लेता, उसने अपने आप पे काबू पाया, उसने छोड़ दिया, कम खा लिया, कम से शुरुआत करके 0 पे ले आया। तो भाई साहब उसका नजर भी आ रहा है, और दूसरी बात दोस्तों के साथ फ्लॉन्ट करता है भाई वो। और हाँ, काम का भी स्ट्रेस रहता है, काम का तो कोई स्ट्रेस नहीं लेता भाई, ये काम का स्ट्रेस ले रहा होता तो घर में सोफे पे इन पे सब पे बैठ के औरतों की मंडली में जमा नहीं हो रहा होता। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है कि लड़कों को स्ट्रेस नहीं रहता। अच्छा, इसीलिए बेचारे के बाल चले गए। ओ, मुझे तो गलत फहमी थी कि उसको कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसके बाल चले गए। बाल तो उसके शादी के टाइम पे भी नहीं थे, जब तो तुम्हारा काम भी नहीं था। ऐसा नहीं है कि वो जो मैंने पापा को देखा कि काम का स्ट्रेस रहता है, भाई को देखा है, भाई के चले गए बाल, पापा को देखा, पापा के चले गए बाल, फनी को देखा, फनी के बाल चले गए। तुम्हें तो नहीं है स्ट्रेस? नहीं, उसे स्ट्रेस नहीं है, उसके बाल बहुत अच्छे हैं। नान से पूछ रही। हाँ फ्रेंड्स, अभी उस स्टेज में नहीं आया, फिर ये भी ले लेगा। ओह, अब इसने नया बकरा पकड़ लिया है भाई, नान नाम का बकरा, क्योंकि इसको पता है वो यंग है, हैंडसम है, और रील बनाएगा मेरे साथ, परफेक्शन के साथ बनाएगा। उसका इंस्टा का अकाउंट है ही नहीं, मुझे ज्यादा वो भी नहीं करना पड़ेगा कि भाई क्या है क्या नहीं है, लेकिन लोगों ने बहुत पसंद करी है और इसकी रील जो है वो बहुत अच्छे से चली है, तो अभी आगे भी पकड़ेगी इसको। तो क्या भाई ऐसा होने देगा? भाई ने सुना है कि कमेंट भी किया मेरे साथ भी बनाना, या शायद इसने कहा है कि आपके साथ भी बना लूंगी, ऐसा देखा नहीं मैंने अभी। मेरी एक सब्सक्राइबर शायद बता रहे थे इनकी खेलने कूदने की उम्र है, खेलने कूदने की तो तुम्हारे भाई की भी उम्र है, तुमने कौन सी जिम्मेदारी उठा ली दोनों ने। आज शाम को क्या पहनूंगा मैं, आज देखा कितना खुश हो रहा है भाई साहब। कल तू गई थी अकेले अपनी माँ के साथ, आज मैं जाऊंगा अकेले शादी में। मुझे नहीं पता कुछ भी, इसके बोलने के अंदाज से समझ में आ रहा भाई साहब कितनी सूजी पड़ी है ये, इसको उसको थोबड़ा जो है इसका चढ़ा पड़ा है। पता है क्यों? क्योंकि ये इसको अकेला कम छोड़ना चाहती है, पता नहीं क्यों, किस बात का डर है कि भाई क्यों, कहाँ, कैसे जा रहा है, मुझे नहीं पता। मुझसे कौन सा पूछ कर पहनते हो? अब भी इतनी तारीफ करी थी, अभी सब कुछ बता रही थी, 1 सेकंड में बता रही थी कि कोई बात नहीं, जब जाओगे जब डिसाइड कर लेंगे, ये होता है। लेकिन अगर मुंह सूझा हुआ हो, मुझे नहीं पता मुझसे कौन सा पूछ कर पहनते हो। तेरे बिना तो वो हिलता तक नहीं है भाई साहब, अपने माँ बाप के पास तक नहीं जाता। तुमसे पूछ गई तो पहनूंगा। ब्रेड बहुत देर से हैदर की आवाज नहीं आ रही, क्योंकि कट लगा है यहाँ पे, दोनों जो है ना आपस में लड़ पड़े या तानाकसी कर दी है, वो रिकॉर्ड करके सुना नहीं सकते, वरना हमारी असलियत बाहर आ जाएगी। इसलिए हम चलो बात को घुमा देते हैं और चलते हैं हैदर के पास। हैदर क्या कर रहा है बहुत देर से सुनाई दे रहा है। हैदर की शांति जब ही होती है जब वो आया तो वो सो रहा होता है या फिर खुरापात कर रहा होता है। ब्रेड अभी मेरा नाश्ता हो गया रेडी, और मैंने अपना और चालू का मिक्स वाला चेहरा जो है ना वो अपने गोद में बिठा रखा है। हमने अपना, हैदर ने अपना नाश्ता कर लिया, बन गया। हाँ देखो भाई कितने प्यार से बिना मुंह धोए रात के मेकअप में प्यारी जो है अपनी पत्नी रानी जो कि पराठे जो है वो पिज्ज़ा ने बनाए हैं, और ऑमलेट जो है वो मैंने अभी आपके सामने लास्ट वाले पराठे में घी लगा के बना के फिर उनको खिला रही हूँ। देखो मैं कितने प्यार से अपने पति की सेवा करती हूँ, यही तो मैं दिखाती हूँ अपनी सास। आजा थैंक यू। और ये आंख भी धो लेता है, ये आंखों का क्या कर लिया तूने? आजा, काजल वाजल लगा हुआ, कल से कुछ नहीं निकाला, मेकअप हमने मुंह नहीं धोया। अगर हम फनी मुंह धोते तो हमारा चेहरा गल जाता, हम तो कागज के बने हुए हैं ना, इसलिए हम धोते नहीं है। और ठंड इतनी पड़ रही है कि पानी ठंडा है, और गर्मी इतनी पड़ रही है कि हमारा हाथ पैर जल जाएंगे पानी से। अरे बाप रे, इतनी गंदी है कि कल के मेकअप में ऐसे ही घूम रही है भाई साहब। नींद कैसे आती है इसको? मस्कारा आंखों पे लगा पड़ा है, इतना भारीपन लगता है ना सच्ची। तो कल जहाँ पे हम एंगेजमेंट में गए थे ना, तो वहाँ पे से ये भी आए, मिठाई आई है, फ्रूट्स आए, ये मेरी पसंद का, ये तुम्हारी पसंद का। भाई छी, ये लोग क्या है यार, खाने पे कैसे पड़े रहते हैं, जैसे जिंदगी में कभी कुछ खाना वाना देखा ना हो। और ये देखो काजू कतली, माँ काजू कतली खाओगी? अम्मा ने एक उठाई बेचारी ने डर के मार, ये तो मुलायम होती है, खा सकती है, लो उठाओ खाओ। पराठा खा लिया? अरे भाई कटोरी में डाल के 3-4 पीस दे देती, यही होता है तरीका। ब्रेड मैंने नाश्ता वास्ता कर लिया है, सीधा चलते हैं रेस्टोरेंट में जाकर दिखाया, पूरा टूटा पड़ा है। अभी नहीं लगता मुझे कि भाई 2 महीने से पहले वो काम सिमट पाएगा जिस हिसाब से टूटा फूटा पड़ा। तो फ्रेंड्स आज मेरा देखो दिन बन गया है। ये कहते हैं कि हम लड़के लोग अलग करेंगे, लेकिन आज ही मेरे साथ जिम जा रहे हैं इस टाइम। तुम अलग टाइम पे जाओ। भैया तू इतना पंजा कस के रखती है उसके, कैसे बेचारा चला जाएगा, और तू साथ जाएगी तो फिर वो सारी चीजें नहीं कर सकता ना जो वो अकेले में कर लेता है। भले मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं वहां पे बैठा रहूंगा, लेकिन जिम नहीं
करूंगा, जिम करने के लिए तो मैं दोबारा आऊंगा, अपने दोस्तों के साथ करूंगा। मैंने कब कहा फ्रेंड्स कि मैं तुम्हारा डंबल उठाऊंगी, तुम मेरा डंबल उठाना। भाई साहब चिड़ी पड़ी है अंदर, वैसे ही किलस रही होगी कि आज ये पार्टी में जाएगा, मेरे से अलग जाएगा। ऐसा नहीं हो पाता, पहले तो होता था फ्रेंड्स, ये सब शादी के बाद चेंज हो जाता है, बच्चे होने के बाद ये हो जाता है, वो हो जाता है। पहले जाती थी साथ में, जब उसने यारी दोस्ती नहीं काटी, इधर बीवी प्रेग्नेंट, इधर हस्बैंड का दिमाग जो है वो अलग, अपने दोस्तों के साथ इधर उधर सब जगह। बच्चा होने के बाद सब पता चल जाता है फ्रेंड्स, कौन अपना है कौन पराया है। और तुम इतने दिन नहीं जा रही थी, अब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम इतने दिन नहीं जा रही थी ना, तो तुम तो अब बिगनर हो, अब मैं तो भाई साहब प्रो हो गया हूँ, मैं तो हैवी वर्कआउट करता हूँ, तुम छोटा हल्का फुल्का करते हो तो तुम्हारे साथ नहीं हो पाता, मैं अपने दोस्तों के साथ। बस सीधी सी बात तो ये है कि उसे तेरी कंपनी पसंद नहीं आ रही है, उनकी कंपनी पसंद आ रही है जिम के लिए। तो भाई एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती, हजम नहीं हो रहा चालू अपनी। चलो भाई चली गई और शीशे में देख के देखो फनी मेरे साथ खड़ा हुआ है, और देखो चलो भाई चलो थोड़ा सा दिखा देते हो, यही लोअर है, एक ही लोअर है, बस इसको ले लेती है। और वो टी शर्ट जो ना रोज रोज पहन के आ जाएगी, जब इसका मन भर जाएगा सारे कलर ये ट्राई कर लेगी, खुद पहन लेगी, सब उठा के सब पिज्जा को दे देगी। तो फ्रेंड हो गया है हमारा वर्कआउट, अभी हम चलते हैं चलो घर की तरफ। तो फ्रेंड जिम के बाद आ गए हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट देखने के लिए। किस हालत में कहीं पर भी पहुंच जाती है भाई, ये कोई इन्फ्लुएंसर ना है, ये कोई सेलिब्रिटी ना है, ये भाई कहीं की भी ना। फ्रेंड्स जब पीछे फनी जब मुदाहा गए थे ना, तो बहुत सारा काम रुक गया था, काम रुक गया था। पहले हम टाटा गए, फिर हम मुदाहा गए, फिर हम फिर वहाँ गए, फिर यहाँ गए। जाते रहो, जब तुम्हारे घर में इतने सारे काम पड़े हैं तो तुम मुंह उठा के जा कैसे रह सकते हो। बच्चे को परेशान करना, और वो भी इतना क्लोज का कोई रिश्ता तो था नहीं भाई। जितना तुम्हारी मामू की बेटी की शादी थी, वो तुम्हारी फर्स्ट कजन थी, वहां तो तुम जा सकते थे। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगा ओपनिंग फिर से, और अब हम आपको डेट भी बताएंगे। तो पहले ये बता दे कि भाई तू उम्रा पैकेज क्यों खा गई उनका। जिन लोगों को रमजानों में जाना था, वो कितना अच्छा महीना होता है, पाक महीना होता है, उसमें तो रौनक अलग ही होती है। वैसे तो देखो सऊदी अरब कभी भी चले जाओ, मक्का मदीना कभी भी चले जाओ, वो हमेशा ही वहाँ पे रौनक और एक पीसफुल इन्वायरमेंट जो मिलता है ना, जो दिल को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। लेकिन रमज़ान में और ज़्यादा उसमें चार चांद लग जाते। तो ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि रमज़ान के महीने में वो जाएं वहाँ पर। ये औरत खा गई, डकार गई भाई, किसी का नाम नहीं बताया इसने, क्या अभी तक ये नहीं बताया कि वो दुबई पैकेज का और उम्रा पैकेज का करा क्या इसने। जिस रेस्टोरेंट के लिए निकाल ली थी वही रेस्टोरेंट सारा टूट फूट गया भाई, इसको कहते हैं अल्लाह की मार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं आपको क्या बताऊं, घर आए थे, पिज्जा का सरप्राइज पकड़ लिया हमने, उसका फोन पकड़ लिया। तूने सरप्राइज पकड़ा था या कुछ और पकड़ा था, जितना वो मुंह बना रही। भाई ये बहुत गलत बात है, किसी का भी इस तरह से फोन खोल लेना और ऊपर से बदतमीजी करके बंदर की तरह से हंस हंस के दिखाना। और एक लड़की है, यंग लड़की है, ठीक है, वो नहीं दिखाना चाहती, वो नहीं चाहती कि तुम उसके फोन को छुओ या उसकी सारी चीजों में घुसो। तुम्हें किसने राइट बना। फ्रेंड्स इतना भी क्या है, हमारे सारे फोनों का तो पता रहता। अब तू क्या कर लेगी भाई, तू क्या कर लेगी जो तेरी किसी चीज में तुझे, अब क्योंकि तू हो गई है आलसी। जब ये प्रेग्नेंट थी तो इसने सारी चीजों की जिम्मेदारी पिज्जा को दे दी, बता दिया, उसको पैसे दे दिए, ये कर लो वो कर लो। आलस में ये सारे काम उससे कराने लगी, तो तू उसमें क्या ही छुपा लेगी भाई। वो लड़की यंग लड़की है, उसकी 100 चीजें होंगी, हो सकता है वो कुछ चीजें अपनी बड़ी बहन को बताना चाहे, कुछ चीजें ना बताना चाहे। एक शर्म का पर्दा भी होता है, एक चॉइस का पर्दा भी होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं बिना जाने समझे कैसे कह सकती हूँ, लेकिन हाँ एक अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि भाई एक यंग बच्चे जो होते हैं उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने थॉट, अपनी चीजें, अपनी प्राइवेसी होती है। तू क्यों होती है भाई किसी की प्राइवेसी को ब्रीच करने वाली या किसी की प्राइवेसी में घुसने वाली। उठा के उसका फोन चेक कर लिया। मुझे जो ऐसा लगा उस पूरे के पूरे मैटर में, मुझे ये नहीं लगा कि पिज्जा को इस बात का बुरा लगा, क्योंकि इससे पहले भी इसने बहुत बार उसके प्रोग्राम को पकड़ लिया और उनका जो है ना सरप्राइज बर्बाद कर दिया। और फनी भी कहता था तुमसे कुछ नहीं छुप सकता, और पिज्जा हंस हंस के कहती थी चालू अपी से कुछ नहीं छुपा सकते, चालू अपी से आप पकड़ लेती हैं। लेकिन आज इतनी नाराज होने का मेन रीजन क्या है, आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप क्या कहते हो। और इसी चीज में बहती गंगा में फनी ने भी हाथ धो बैठे। भाई साहब फनी भी चिल्ला चिल्ला के कहता है ये गलत बात है, क्यों देखा क्यों नहीं करा। अच्छा इतनी देर में ही दोनों मियां बीवी आपस में बैठकर बात कर रहे हैं ना, उतनी देर में पिज्जा पता नहीं किससे सामने से कह रही थी और बड़ी ही फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी। हाँ वही तो, यहाँ कर लिया, पकड़ लिया, ये कर लिया, अच्छी बात नहीं है। मतलब वो मुंह ऐसा बना रही थी क्योंकि पिज्जा चालू की आवाज ज्यादा तेज आ रही थी और पिज्जा की थोड़ी कम आ रही थी, लेकिन ये लग रहा था कि वो किसी से शिकायत कर रही है और गुस्सा कर रही है। तो चिड़चिड़ाहट तो दिख रही थी भाई सब में। जब चिड़चिड़ाहट देखो, जब तुम किसी को जबरदस्ती पंजा कसते हो ना, और उसका जब दम घुटता है उस किसी भी बात को लेके, फिर चाहे इसकी माँ का हो जो ये आजकल इसको बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही है, छोटी छोटी सी चीजों में काम ज्यादा ले रही होगी, टाइम बर्बाद कर रही होगी। और जब पानी सर के ऊपर से जाता ना, भले आप पैसे दे रही हो या कुछ भी कर रही हो, लेकिन आप उससे कई गुना ज्यादा उनसे ले रही हो। मान सम्मान, हेल्थ, खाना पीना, दबाना, सोना, जागना, आराम करना, उन सब के ऊपर जाके जब तुम किसी को बहुत ज्यादा परेशान करती हो ना, तो भाई उसकी फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती है, उसको तुम नहीं छुपा सकते। जैसे अगर आप नोटिस करोगे तो आज की डेट में इसकी अम्मी इससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं। वो अब गीली चुम्मी नहीं देती हैं, वो प्यार नहीं करती हैं इससे।
ऐसे ही देखोगे तो फनी से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है। ऐसे ही डॉटर खाला का काम है और अब पिज्जा भी उसी लाइन में आ गई। हालांकि हम कहते हैं पिज्जा तो भाई खरीदी भी गुलाम है इसकी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं भाई साहब उनकी बराबरी नहीं हो सकती, जैसे कि अपनी अपनी प्राइवेसी की तो बात ही मत करो भाई साहब। बहुत सारी चीजें हैं। वही ना दूसरों का फोन नहीं छूते हैं। आज हिम्मत करिए उसने ये कहने की कि दूसरे का फोन नहीं छूते हैं, कि क्या हम तुम्हारा फोन छूते हैं? आके मेरा फोन यूज कर रही हो, उसने कहा आके मेरा फोन यूज कर रही हो। देख लिया है वो चीज अलग है, लेकिन यूज कर रही हो इसका क्या मतलब है आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि क्यों चालू पिज्जा इतनी ज्यादा चिड़ी हुई है। और बहुत देर तक ये मैटर चलता रहा, जिसपे अम्मा बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होके इधर देख रही है, गर्दन हिला के इधर देख रही है, कभी फनी को देख रही है, कभी किसी और को देख रही है। उन्हें क्यों दिया था इसके सामने? और ये जो चिल्लम चिल्ली कर रही है ना, एक सोफे पे बैठी है छुटकी और एक इस सोफे पे बैठी है बड़ी बहन, और दोनों चिल्ला चिल्ला के नमाज में खलल डाल रहे हैं, जो कि वो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ रही है इनकी अम्मी, और नमाज पढ़ते पढ़ते उनका ध्यान भटका के और हंस रही है। कितनी गलत बात है, छी 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 छी, शर्म आनी चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे फोन रखा हुआ था, मैंने इसकी गैलरी खोल ली, मैंने उसमें देख लिया। अब ये बताने की कोशिश कर रही है कि एक्चुअली पिज्जा को गुस्सा क्यों आ गया था। मैंने कुछ ऐसा वैसा नहीं देख लिया था, मैंने इसमें फोटो देख लिया था, क्योंकि हमारे इतने मिलियन हो गए। वो प्लान कर रही थी, जो कि आपको ये नए वाले व्लॉग में देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि अब मैं देखूंगी तब मैं आपको बताऊं। अम्मी हमने फोन चेक कर लिया, अम्मी हंसी जा रही है नमाज में। अरे तुम शैतान हो, तुम्हें कितना गुनाह मिलेगा कि तुम एक नमाज में खलल डाल रही। पता मैं कैसे पहनती हूँ, मैं ऐसे पहनती हूँ। आज मुझे ना नान ने फटे हुए जुराब दे दिए। सारे दिन घर से निकल के जिम तक जाती है, तुझे कोई शॉप ही नहीं मिली जैसे तू सॉक्स लेकर आ सके। मगर इस औरत को ना यही घटिया हरकतें करनी कि देखो वहां पे ना जुराब फटा हुआ था, फिर मैं ऐसे करा था। तू एक बात बता, जुराब जूते तूने उतारने की नौबत क्यों आई तुझे? कहती वहां पे मैं ऐसे उतार रही थी, ऐसे कर रही थी, मैं छुपा छुपा के मैंने ये बचाया कि मेरा अंगूठा फट रहा। और जब उसके पास इतने दुनिया भर के सॉक्स है और उसका फटा हुआ सॉक्स है, तो भैया फेंक दे फटा हुआ सॉक्स, वो भी पता नहीं क्यों संभाल के रख सड़ी हुई पड़ी है भाई साहब। बहुत बुरी तरीके से पिज्जा जो है वो बैठी हुई है, सड़ी पड़ी है। और फनी वो कुछ और कह रहा है, ये कुछ और बहती गंगा में फनी ने हाथ धोए हैं। क्योंकि अगर सिर्फ बात इस तक होती कि भाई पिज्जा ने कुछ सरप्राइज प्लान कर रखा था और इसने देख लिया था, तो शायद वो इतनी फ्रस्ट्रेट और इतनी चिड़ी हुई नहीं होती जितनी वो चिड़ी हुई है। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर मुझे। ब्रांड मैं हो गया हूँ रेडी और मैं जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ। और चालू चिड़ी पड़ी है भाई। क्यों चिड़ी पड़ी है? क्योंकि वो चाहती नहीं है ये इसको छोड़कर अकेला मौज मस्ती करने के लिए जाए। ये हर जगह लटक कर जाना चाहती है, लेकिन फनी ले जाना नहीं चाहती। पहली बार जा रहा हूँ मैं तुम्हारे बिना। तो पिज्जा चालू सोच के कहती है नहीं जा चुके हो। हाँ भैया हमें भी याद है, पिछली बार भी तू गया था, तब भी तू अकेला ही गया था अपने दोस्तों के यहाँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं खाने से पहले खीरा खा रही हूँ, वो मेरा पेट भर देगा। खीरा खाना तो अच्छी बात है, वेट लॉस कर रहे हैं, डॉक्टर ने भी कहा है सलाद खाओ, सलाद खाओगे तो आपका पेट भर जाएगा, तो फिर आपको रोटी ज्यादा नहीं खानी पड़ेगी। हम रोटी पे ज्यादा फोकस करें, रोटी चावल नहीं खाने। मैं खीरा खा रही हूँ ताकि मुझे भूख कम लगे। हाँ भूख तो तुझे वैसे भी कम लग जाएगी, गारंटीड है। सिम्टम्स बताएगी, एक एक चीज बता दूंगी। और बोला भी था मैंने आपसे, जब वो चीजें होंगी ना और ये जब बताएगी तब मैं आपको बताऊंगी कि क्या 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 है। बेचारी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब अम्मी को फिर तरस आया। याद है यही सीन, बेचारी का वेट लॉस हो गया। 2-3 दिन जिम गए हुए हो, कहती कितनी अच्छी हो गई, दुबली हो गई तुम। बेचारी ने कुछ नहीं करा। बेचारी का 200 किलो वेट कम हो गया, 200 किलो नहीं 200 ग्राम वेट कम हो गया था ना। अम्मी ऐसी बलाइयाँ ले रही थी, इतनी तारीफ कर रही थी, ओ कितना कम हो गया वजन। उसके बाद ही थोड़े दिन बाद ही सुनने को मिला था कि भाई साहब अब ये जिम विम नहीं जाएगी, अब ये सोफा पकड़ेगी। तो वो सब चीजें मुझे दोहराती हुई नजर क्यों आ रही है? ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे मैं रिकेप देख रही हूँ। अम्मी तरस आ रही है मुझे। अम्मी कह रही है, अम्मी ताना मार रही हो, कह रही तरस आ रहा है मुझे। बेचारी खीरा खा रही है, तरस आ रहा है। अम्मी जैसे तुम तरस खाती हो ना, जैसे ये तुम पे तरस खाती है, इसलिए तुम दोनों एक दूसरे को तरस कर ना ये हाल बना दिया है। और उसके बाद भी फनी चला गया, लेकिन इनका वो सीन अभी तक भी चल रहा है। मैं आई, मैंने पिज्जा का फोन खोल लिया। तुमने क्यों लिया हाथ? तुमने क्यों देखा मेरा फोन? तुमने क्यों चेक करा? तुम क्यों यूज कर रही? तुम भी तो मेरा फोन यूज करते हो। देखो आखिरकार इसको ये बोलना पड़ा कि जब वो ऐसे करके तुम भी तो मेरा फोन यूज कर। फ्रेंड्स जब भी अपने फोन में से फोटो लेंगे मुझसे बिना पूछे लेते हैं, और वो नान जो ना पक रहा है इसकी बातों से, पक 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 पकाओ, और पीछे से फ्रंट कैम से बना रही है तो दिख रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी करी ये लेता है उंगली कर करके। ब्रांड स्टार्ट करते हैं गाड़ी, और मेरे दोस्त वो जो है वो रेडी हो गया और गाड़ी को सजा के लेकर गया भाई साहब। तो मेरे दोस्त जो है वो वेट कर रहे हैं रेस्टोरेंट में, उनको पिक करते हैं फिर चलते हैं। अपनी गाड़ी को अच्छे से फ्लावर से डेकोरेट कर लेकर जा रहा है भाई। इसी में दुल्हन आएगी क्या भाई साहब? विदा हो। ब्रांड ये देखो मेरे दोस्त की शादी है, हम पहुंच गए वेन्यू पे। ये देखो हमें निकाह के छुआरे मिल गए। चलो अब हम चलते हैं, निकलते हैं। चलो भागो जाओ, चलो फिर आ जाओ।
फिर आ गया, देखा पूरा घर में गद्दा सब लोग वहीं पड़े, कबाड़ा फैला रखा है, डॉक्टर खाला बीच में पड़ी है, कैमरा लेके डायरेक्ट पहुंच गया कमरे में। अब इसने बोला होगा तो उसने उठा के काला गमछा अपने ऊपर डाल दिया। बेचारी खाला नींद में थी, उसने क्या करा, उठा के कंबल ही ढक लिया अपने ऊपर, दुपट्टा होगा नहीं आसपास। एक तरफ पिज्जा बैठी है, बीच में खाला है, खाला ने कंबल से अपने आप को ढक लिया पूरा। वहां पे पिज्जा बैठी, देखो सो नहीं रहा है, ये देखो सो नहीं रहा है बच्चा। बेटा बाबा आ गए, बेटा बाबा आ गए। और वहां पे आप अगर गिनोगे 5 बोतलें रखी हुई हैं भाई साहब, इसे साफ करो, इसे साफ करो, ये क्या कर रहा है। और वहां पे प्लेट में इतनी रात गए इन्होंने, इतनी भी शर्म नहीं आई कि उठा के बर्तन को, कम से कम जब ये बच गया था नहीं खाना था, उठा के रख देते। बच्चा खेल रहा है, बच्चे ने क्या करा है, जो कटा हुआ तरबूज रखा ना, दोनों हाथों में तरबूज उठा लिया और उनको दोनों को बजा के ताली बजा रहा है, डमरू बजा रहा है कि इसने उठा लिया वहां से। 3 ब्लू कलर की बोतल है, एक व्हाइट कलर की बोतल है, फिटर बोतल है, और एक पिंक कलर की बोतल है, और एक बोतल पीछे लुढ़की पड़ी है। 6 बोतल दिखाई दे रही है भाई साहब मुझे। खाला पूरा मुंह ढक के लेटी पड़ी हुई है, और पिज्जा जो है वहाँ दूसरी तरफ किनारे पे पड़ी हुई है। चलो शादी में बहुत मजा आया, बहुत अच्छा खाना खाया हम, खाने में मजा आ गया। तो भाई साहब टिट फॉर टैट कर दिया, जैसे चालू अच्छा खाना खाकर आई थी तो पति को खाने को नहीं मिला, और जब पति खाकर आया तो चालू को खाने को नहीं मिला। और इनके यहाँ शादी हो मैयत हो, खाना 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 खाना, और खाने की बिना इनकी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। आपको क्या लगता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। चालू पे का नया वीडियो आ गया। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।